नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एजुकेशन फैक्ट्री पर। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई भी अच्छी चल रही होगी। तो आज है 31 जनवरी और 31 जनवरी से संबंधित जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलेंगे वो अपने सभी करेंगे। तो जो भी बच्चे पहली बार चैनल पे आए हैं वो पहले चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंच सके। दूसरा, इस क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अपनी जो पहली क्लास का मेन मोटिव यही है कि पहले कल वाली क्लास को रिपीट करना और फिर वापस से स्टार्ट करना। जो भी बच्चे क्लास देख रहे हैं वो पहले क्लास को लाइक जरूर कर दें, क्योंकि आपका लाइक हो सकता है लेकिन हमारे लिए क्या है, मोटिवेशन है। ये डेली के डेली कहने की जरूरत नहीं होती भी, लेकिन फिर भी जो भी नया बच्चा है पहले क्लास को जरूर लाइक कर दे। अपने शुरुआत करते हैं कल वाले क्वेश्चन होगी, और कल क्वेश्चन था पहला अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय SKRAU राजस्थान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, स्वामी केशवानंद राजस्थान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ये राजस्थान की पहली यूनिवर्सिटी है। अभी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी राजस्थान का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय 1987 में इसकी स्थापना हुई थी। यह भी लिख लेना, विश्वविद्यालय राजस्थान में 5, यह भी लिख लेना कि राजस्थान में 5 कृषि विश्वविद्यालय कितने हैं, 5। पहला तो SKRU राजस्थान एग्रीकल्चर स्वामी केशवानंद, दूसरा MPUAT महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, तीसरा AU जोधपुर। अपने बात करें तो चौथा SKNU स्वामी कर्ण नरेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोबनेर, और 5वीं है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोटा। तो 5 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी अपने, और पहली जो यूनिवर्सिटी है वो कौन सी है, स्वामी केशवानंद राजस्थान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। ये चीज भी लिख लेना, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें रहेगी। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1987 में इसकी क्या हुई थी, स्थापना। अपने जीआई टैग की बात करें तो सांगरी को मिथानिया मिर्च याद रखना, मिथानिया मिर्च को भी याद रखना। और जो कल लिखवाए थे मैंने गंगापुर की खीर, जो मखाने थे वो खीर थी, खीर मोहन थी उसको। तथा अपने नेक्स्ट अपने बात करें तो जैसे कोटा स्टोन हो गया, गुलाबी मार्बल हो गया, हरा मार्बल हो गया, ये जैसे उदयपुर की कोफ्ता गिरी होगी, ये सभी अपने बातें की थी। तो वो क्या कि जीआई टैग की जो भी मैंने चीजें लिखवाई थी वो पूरी की पूरी याद रखना। नेक्स्ट अपनी बात करें तो हाल ही में जौनपुर के करवड़ मंडलनाथ क्षेत्र में कितनी देवलियां खोजी गई है, तो 100 देवलियां खोजी गई है। कितनी देवलियां खोजी गई है, 100 देवलियां खोजी गई है, और इनकी 800 से 900 साल पुरानी है। कितनी, 800 से 900 साल है पुरानी है। नेक्स्ट अपनी बात करें, हाल ही में स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान का आयोजन किस उद्देश्य से किया जा रहा है, तो कुष्ठ रोग बचाव और जागरूकता अभियान के उद्देश्य से किया जा रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले एग्जामों में पूछा जाएगा कि श्री करणपुर में आगमन आमजन को सड़क सुरक्षा और नशा मुक्ति के प्रति जागरूकता करने के लिए कौन सा नवाचार किया गया है, तो यातायात पार्क का क्या किया गया, नवाचार किया गया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे आपके। नेक्स्ट अपने बात करें कि हाल ही में राजस्थान कैडर के 1992 के IPS अधिकारी राजेश निर्वाण को किस पद पर नियुक्त किया है, तो DG ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी BACS पद पर क्या है, क्या इनको लगाया गया, इनको नियुक्त किया गया BACAS पद पर क्या है, लगाया गया। ये याद रखना, ये आएगा कि BCAS पद पर किसे नियुक्त किया गया, ये आएगा, पूरा का पूरा नाम है इसका ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी, आपका शॉर्ट में ही जरूर आएगा, हो सकता है इसका नाम भी पूरा पूछ लिया जाएगा। तो दोनों चीजें याद रखना। नेक्स्ट अपनी बात करें, राजस्थान सरकार द्वारा कितने निवेशकों के लिए समझौता ज्ञापन MOU की प्रगति पर नजर रख लेने कौन सा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, तो ऑनलाइन इन्वेस्टर इंटरफेस। कौन सा, ऑनलाइन इन्वेस्टर इंटरफेस। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लो इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 27 से 30 जनवरी 2025 को माही महोत्सव का आयोजन किस जिले में किया गया, तो बांसवाड़ा में किया गया। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये थे आपके जो कल वाले क्वेश्चन थे वो अपने क्या कंप्लीट कर लिए। जो भी चीजें मैंने जो भी स्टार लगवाई है उनको जरूर पढ़ना,
क्योंकि ये भी सीधे सीधे अगर अंतिम समय में आप स्टार वाले क्वेश्चन नहीं पढ़ जाओगे तो वो ही एग्जाम में डायरेक्ट टू डायरेक्ट आ जाएंगे। तो चलते हैं, आज का पहला क्वेश्चन रहेगा अपना कि जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में आठवें श्री द्वारका प्रसाद अग्रवाल सम्मान से किसे सम्मानित किया जाएगा? आठवें द्वारका प्रसाद अग्रवाल जो सम्मान है, इसे किसे, जो अवार्ड है, इसे किसे सम्मानित किया गया, ये अवार्ड किसे दिया जाएगा? तो जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में 8वां जो द्वारका प्रसाद अग्रवाल जो अवार्ड है वो किसे दिया जाएगा? तो वो दिया जाएगा स्वानंद किरकिरे को दिया जाएगा। किसे दिया जाएगा? स्वानंद किरकिरे को दिया जाएगा। याद रखना, जयपुर जो फेस्टिवल है इसकी बात हमने की थी, जिफ है इसका, और इसका आयोजन 17 से 21 फरवरी तक किया जाएगा। कब किया जाएगा? 17 से 21 फरवरी तक किया जाएगा। कहां पर? जयपुर में किया जाएगा। कहां पर किया जाएगा? जयपुर में किया जाएगा। मैंने आपको बताया था कि यहां पर 240 फिल्मों की क्या होगी? स्क्रीनिंग होगी। कितनी होगी? 240 फिल्मों की क्या होगी? स्क्रीनिंग की जाएगी। ये अपने जिफ की बारे में बात की थी। रिफ के जरूर याद रखना, रिफ की भी मैंने बात की थी। रिफ का आयोजन जोधपुर में किया गया है, और रिफ में सभी जो बातें अपने बात करें तो बेस्ट जो अवार्ड मिला था कर्णवीर बोहरा को मिला था, वो भी जरूर बात याद रखना। जिफ और रिफ में दोनों में क्वेश्चन जरूर आएगा, याद रखना। अपने बात करें तो स्वानंद किरकिरे को जो अवार्ड दिया जाएगा, ये अवार्ड द्वारका प्रसाद, कौन सा? द्वारका प्रसाद अग्रवाल। इसमें क्या किया जाएगा कि 2 लाख रुपए की नगद राशि, 2 लाख रुपए की नगद राशि प्लस में क्या दिया जाएगा? प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट अपने बात करें स्वानंद किरकिरे की। अपने बात करें तो स्वानंद किरकिरे के बारे में आपने नहीं सुना होगा, लेकिन आपने इनके सॉन्ग जरूर सुने होंगे। स्वानंद किरकिरे के सॉन्ग तो जरूर सुने होंगे, ये मेरे को पूर्णतः विश्वास है। स्वानंद किरकिरे ने अपने बात करें तो ओरी चिरैया, सत्यमेव जयते मूवी, आमिर खान की जो मूवी थी, वो भी सॉन्ग किसने लिखा था? लिरिक्स किसने लिखा था? तो इन्होंने जो गीत लिखे हैं वो लिख लो। मुख्य जो गीत लिखे हैं वो कौन से? ओरी चिरैया लिखा है। एक अपने बात करें तो आपने बाबरा मन सुना होगा, ये सॉन्ग भी किसने लिखा है? बाबरा मन। मसान फिल्म का है, जो विक्की कौशल की मूवी का है बाबरा मन, वो भी किसने लिखा है? तो स्वानंद किरकिरे ने लिखा है। और अपने बात करें, ये तो जरूर सुना होगा ऑल इज वेल, ये तो जरूर सुना होगा। 3 इडियट का पॉपुलर सॉन्ग रहा है ये तो। 3 इडियट मूवी भी पॉपुलर रही है, और 3 इडियट तो हर बच्चे को देखनी चाहिए, जो भी डिप्रेशन में है, जो भी तैयारी कर रहा है। 3 इडियट मूवी अच्छी है, बहुत अच्छी मूवी आई थी उस समय, बहुत पॉपुलर मूवी रही थी। तो ऑल इज वेल का जो गीत लिखा है वो भी किसने लिखा है? स्वानंद किरकिरे ने लिखा है। किसने लिखा है? स्वानंद किरकिरे ने। और ये तो खूब सुनती हैं लड़कियां, ओरी चिरैया जो सत्यमेव जयते का गाना है, तो बहुत अच्छा लिखा है स्वानंद किरकिरे ने। और इनको क्या दिया जाएगा? द्वारका प्रसाद पुरस्कार दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? द्वारका प्रसाद पुरस्कार दिया जाएगा, याद रखना। द्वारका प्रसाद पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी वो 2016 में हुई थी। कब हुई थी? 2016 में इसकी क्या हुई थी? शुरुआत हुई थी, ये भी याद रखना। वापिस से रिपीट कर लेते हैं क्वेश्चन है कि जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में 8वें श्री द्वारका प्रसाद अवार्ड से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो स्वानंद किरकिरे को किया जाएगा। किसे किया जाएगा? स्वानंद किरकिरे को किया जाएगा, याद रखना। जिफ का आयोजन 17 से 21 जनवरी जयपुर में किया जाएगा। 240 फिल्मों की क्या होगी? स्क्रीनिंग होगी। और स्वानंद किरकिरे को कौन सा अवार्ड दिया जाएगा? द्वारका प्रसाद अग्रवाल। इसके तहत 2 लाख रुपए की नगद राशि प्लस प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। जो स्वानंद किरकिरे क्या है? लेखक है। क्या है? लेखक है, गीत लिखते हैं, ये लिख लेना। गीत कौन कौन से लिखे हैं? मोस्ट पॉपुलर गीत अपने बात की है, ओरी चिरैया, बाबरा मन, ऑल इज वेल लिखा है। और ये जो द्वारका प्रसाद पुरस्कार है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2016 में हुई थी। कब हुई थी? 2016 में। नेक्स्ट अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोनिका जाट ने 38वें नेशनल गेम्स में किस खेल में
रजत पदक जीता है। तो अभी अपने बात कर रहे थे 38वें जो नेशनल गेम्स है इनका आयोजन कहां पर किया जा रहा है? उत्तराखंड में। कहां पर किया जा रहा है? उत्तराखंड में। और अपने बात करें तो इसका शुभंकर भी मैंने बताया था। शुभंकर क्या है? इसका मौली है। क्या है? मौली। नेक्स्ट अपने बात करें तो इसकी जो मशाल है, मशाल का नाम क्या था? तेजस्विनी था। क्या था? तेजस्विनी था। अपने राजस्थान के कितने खिलाड़ी भाग लिए? तो राजस्थान के 421 खिलाड़ियों ने भाग लिया। कितने खिलाड़ियों ने? 421 खिलाड़ी क्या लेंगे? भाग लेंगे में। ये अपने बात कर चुके हैं। और अपने बात करें इसके बारे में तो ये राजस्थान जो खिलाड़ी 421 है इसके जो ध्वजवाहक हैं वो कौन है? ओम प्रकाश मिठारवाल। कौन है? ओम प्रकाश। ध्वजवाहक कौन थे अपने राजस्थान के? तो ओम प्रकाश मिठारवाल। ओम प्रकाश मिठारवाल। ओम प्रकाश मिठारवाल निशानेबाजी से है। तो मेरे को यह बताना नेशनल गेम्स का आयोजन कब से कब किया जा रहा है, ये कमेंट में जरूर आंसर मेरे को बताना। और अपने बात करें तो ये जो दल है, दल के प्रमुख की अपने बात करें तो दल के प्रमुख कौन है? तो दल के प्रमुख अपने अजीत सिंह शेखावत। अजीत सिंह शेखावत ये क्या है? दल के प्रमुख है। ये अपने बात क्या है कि जो नेशनल गेम्स थी वो पूरी की पूरी क्या कर ली? रिपीट कर ली। अब जो मोनिका जाट ने पदक जीता वो किस में जीता है? साइकिलिंग में जीता है। किस में जीता है? साइकिलिंग में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा, साइकिलिंग में जो पदक जीता है वो किसने जीता है? मोनिका जाट ने। अपने बात करें मोनिका जाट की। मोनिका जाट ये कहां की है? तो मोनिका जाट का संबंध बीकानेर जिले से है। किस जिले से है? मोनिका जाट का संबंध बीकानेर जिले से है। तो इनका खेल कौन सा हो गया? खेल हो गया साइकिलिंग। कौन सा खेल हो गया? साइकिलिंग हो गया। और याद रखना ये 38वें ये जो गेम्स है 38वें नेशनल गेम, राष्ट्रीय खेल नेशनल गेम्स में प्रथम पदक जीतने वाली खिलाड़ी है। भी जीतने वाली खिलाड़ी। ये क्वेश्चन आएगा कि 38वें नेशनल गेम्स में राजस्थान की तरफ से पहला पदक किसने जीता था? तो मोनिका जाट ने जीता था। मोनिका जाट का संबंध किस खेल से है? साइकिलिंग से। मोनिका जाट का संबंध किस जिले से है? तो बीकानेर जिले से। किस जिले से है? बीकानेर जिले से। कौन सा मेडल जीता है? सिल्वर मेडल जीता है। कौन सा मेडल जीता है? सिल्वर मेडल जीता है। याद रखना एक और मेडल जीता गया था वुशु खेल में। कौन सा खेल है? वुशु कराटे होते हैं। वुशु खेल में किसने पदक जीता है? तो वुशु खेल में जो पदक जीता है अपने बात करें तो आनंद सोनी ने जीता है। किसने जीता है? आनंद सोनी ने। 38वें गेम्स में वुशु गेम्स में आनंद सोनी ने कौन सा मेडल जीता है? तो कांस्य पदक जीता है, ब्रॉन्ज मेडल जीता है। कौन सा मेडल जीता है? ब्रॉन्ज मेडल जीता है, कांस्य पदक है जीता है। याद रखना वुशु आनंद सोनी ने कौन सा मेडल जीता है? तो 2 मेडल आए थे अपने कल दूसरे दिन राजस्थान में 2 मेडल आए थे। पहला तो याद रखना मोनिका जाट का जरूर याद रखना क्योंकि ये पहले पदक जीतने वाली जो खिलाड़ी बन चुकी है। 38वें नेशनल गेम्स में राजस्थान की ओर से पहला पदक किसने जीता है? तो मोनिका जाट ने। और दूसरा जो जीता है वो किसने जीता है? वुशु खेल में किसने जीता? आनंद सोनी ने जीता है। तो कल अपने 2 मेडल आ चुके हैं राजस्थान के। 421 खिलाड़ी इसमें क्या ले रहे हैं? भाग ले रही है। वापिस से सुन लो मोनिका जाट ने 38वें नेशनल गेम्स में किस खेल में रजत पदक जीता है? तो साइकिलिंग में जीता है। नेशनल गेम्स का आयोजन कहां पर हो रहा है? उत्तराखंड में। आपको यह बताना आयोजन कब से कब किया जा रहा है क्योंकि तारीख जरूर याद रखना। शुभंकर, मौली, मशाल इसकी क्या है जिसका नाम क्या है? तेजस्विनी है। राजस्थान के कितने खिलाड़ी भाग लेंगे? 421। अपने राजस्थान के जो ध्वजवाहक थे वो कौन थे? तो ध्वजवाहक थे ओम प्रकाश मिठारवाल। और इसके प्रमुख, इस दल के प्रमुख कौन थे? तो अजीत सिंह जी शेखावत थे। कौन थे? अजीत सिंह जी शेखावत। अब मेरे को बताना ओम प्रकाश मिठारवाल का संबंध किस खेल से? यह भी मैंने लिखवाया था। अपने बात करें तो मोनिका जाट किस जिले की है? बीकानेर जिले की है। खेल साइकिलिंग। 38वें नेशनल गेम्स में पदक जीतने वाली प्रथम खिलाड़ी बन चुकी है। और कौन सा मेडल जीता है? सिल्वर मेडल जीता है। वुशु खेल में किसने मेडल जीता है? तो आनंद सोनी ने जीता है। और कौन सा मेडल जीता है? कांस्य पदक जीता है। यह जरूर याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि गणतंत्र दिवस परेड 2025 में सर्वश्रेष्ठ झांकी पुरस्कार किस मंत्रालय को मिला है? सर्वश्रेष्ठ झांकी पुरस्कार जो किसे मिला है? जनजातीय मंत्रालय को मिला है। किसे मिला है? जनजातीय मंत्रालय को मिला है। याद रखना, इन्होंने जंगल जंगल जमीन पर थीम क्या करी थी? प्रदर्शित की थी। जनजातीय मंत्रालय ने जल जंगल और अपनी बात करें जमीन थीम पर झांकी प्रस्तुत की थी। और ये जो सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किसे मिला है? तो जनजातीय कार्य मंत्रालय को मिला है। किसे मिला है? जनजातीय कार्य मंत्रालय को मिला है। याद रखना, जो 100वीं जयंती, अपनी बात करें 150वीं जयंती जनजातीय आंदोलन में जो काम करने वाले 150वीं जयंती बिरसा मुंडा की, किसकी? बिरसा मुंडा रांची के हुए है और छोटा नागपुर पठार में इन्होंने क्या है कि आंदोलन स्टार्ट किया था, मुंडा आंदोलन स्टार्ट किया था अंग्रेजों के विरुद्ध। भारतीय आंदोलन में भाग लिया था बिरसा मुंडा ने, और बिरसा मुंडा की 150 जयंती थी। उस दिन इन्होंने क्या है झांकी निकाली थी और उन्होंने जनजातीय क्षेत्र में अच्छा काम किया था। इस कारण बिरसा मुंडा की जयंती 150वीं जयंती पर यही झांकी क्या है प्रस्तुत की गई थी। रांची झारखंड में बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था और मुंडा विद्रोह किया था और बाद में इनको धोखे से क्या है कि अंग्रेजों ने जहर देकर मार दिया था। किसे? बिरसा मुंडा को। मुंडा विद्रोह आपने नहीं पढ़ा है तो अब जब हिस्ट्री अपने ढंग से करेंगे तो बिरसा मुंडा विद्रोह आपको इंडिया हिस्ट्री में करवाया जाएगा। तो 150वीं बिरसा मुंडा जयंती पर मुंडा की गौरव वर्ष पर के आधार पर, बिरसा मुंडा के गौरव वर्ष के आधार पर झांकी प्रस्तुत की। ये याद रखना। तो याद रख लो, गणतंत्र दिवस 2025 में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किसे मिला है? तो जनजातीय कार्य मंत्रालय को मिला है। किसे? जनजातीय कार्य मंत्रालय को। और जनजातीय कार्य मंत्रालय ने जल जंगल और जमीन थीम पर क्या झांकी प्रस्तुत की थी। और इन्होंने बिरसा मुंडा के गौरव वर्ष के आधार पर झांकी प्रस्तुत की थी। मतलब जो जनजातीय क्षेत्र में आदिवासियों के जो उत्थान में, क्योंकि उस समय भारतीय संग्राम के मध्य अंग्रेज क्या है कि ईसाई धर्म को ज्यादा कन्वर्ट कर रहे थे, उसी समय आदिवासियों को भी ईसाइयों में कन्वर्ट कर रहे थे। तो बिरसा मुंडा ने इसका सबसे ज्यादा विद्रोह किया था। इसी कारण इन्हों जनजातीय उत्थान में लाने का जो कार्य है वो बिरसा मुंडा को याद किया जाता है। और इससे बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती जो वर्ष है, इस पर इन्होंने क्या थीम है, ये जंगल जमीन और थीम पर क्या प्रस्तुत है की थी झांकी, जिसे सर्वश्रेष्ठ झांकी का क्या मिला है? पुरस्कार है मिला है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस भारतीय व्यक्ति ने 108 शैक्षणिक डिग्री के साथ मोस्ट एजुकेटेड, याद रखना, मोस्ट एजुकेटेड पर्सन ऑफ द वर्ल्ड बन गए हैं? पूरे विश्व में सबसे ज्यादा मोस्ट एजुकेटेड वर्ल्ड बन गए। 108 डिग्री कर लिया इन्होंने। 108 डिग्री, आपके पास तो एक बीए की होगी, ज्यादा से ज्यादा एक बीएड की होगी और एक आधा डिप्लोमा होगा, और इन्होंने 108 डिग्री कर लिया है। उनका नाम क्या है? दशरथ सिंह शेखावत है। क्या नाम है? दशरथ सिंह शेखावत। हाल ही में किस भारतीय व्यक्ति ने 108 शैक्षणिक डिग्रियों मोस्ट एजुकेटेड पर्सन ऑफ द वर्ल्ड का खिताब जीता है? तो डॉक्टर दशरथ सिंह शेखावत ने जीता है। डॉक्टर दशरथ सिंह शेखावत कहां के? अपने राजस्थान के जयपुर के हैं। कहां के हैं? जयपुर के हैं। तो अपने वाले पूरे वर्ल्ड में भी क्या है? फेमस है, राजस्थान वाले राजस्थानी है। तो राजस्थानी तो पर होंगे। तो मोस्ट एजुकेटेड पर्सन ऑफ द वर्ल्ड कौन बने? डॉक्टर दशरथ सिंह शेखावत बने। कौन बने? दशरथ सिंह शेखावत बने। इन्होंने UN वर्ल्ड बुक में रिकॉर्ड दर्ज कराया। रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया। रिकॉर्ड में अपना नाम है दर्ज कराया भी। और याद रखना दशरथ सिंह शेखावत के बारे में, यह इनका 8वां रिकॉर्ड है अभी। यह इनका 8वां रिकॉर्ड है। यह इनका 8वां वर्ल्ड रिकॉर्ड है। 8वां वर्ल्ड रिकॉर्ड है। अपने बात करते हैं नेक्स्ट,
और हाल ही में जो, वापिस से सुन लो, हाल ही में जो मोस्ट एजुकेटेड पर्सन ऑफ द वर्ल्ड कौन बने हैं, तो डॉक्टर दशरथ शर्मा बने हैं। और इनका ये 8वां अवार्ड है, 8वां क्या विश्व रिकॉर्ड बनाया है इन्होंने। 2015 में मोस्ट क्वालिफाइड सोल्जर ऑफ इंडिया भी रिकॉर्ड बनाया था। तो इन्होंने 2015 में, दशरथ शर्मा ने 2015 में मोस्ट क्वालिफाइड सोल्जर ऑफ द इंडिया, मोस्ट क्वालिफाइड सोल्जर ऑफ द मोस्ट क्वालिफाइड सोल्जर ऑफ द इंडिया का खिताब जीता है। और इस समय इनके पास 19 डिग्रियां थी। कितनी डिग्रियां थी? 19 डिग्रियां थी भी। उसके बाद में 23 डिग्री होगी, 23 पर इन्होंने रिकॉर्ड हासिल किया था, फिर 36 होगी, फिर 51 होगी, फिर अपने बात करें तो 62 होगी, 68 होगी सॉरी, फिर 101 होगी, और अब कितनी होगी? 108 होगी। उन्होंने 8 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाई है। कितने बनाई है? 8। 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8वां बन गया अभी। ठीक है, तो 8 रिकॉर्ड बनाए हैं इन्होंने, और 8 में 108 डिग्री हासिल कर ली है। कितनी होगी? 108 डिग्री इन्होंने हासिल कर ली, जो एजुकेटेड पर्सन ऑफ द वर्ल्ड बन चुके हैं। और इन्होंने यूएन की वर्ल्ड रिकॉर्ड में क्या है, अपना नाम दर्ज करा लिया, जिनका नाम क्या? दशरथ सिंह शेखावत है। और जो राजस्थान के कहां के हैं? दशरथ सिंह शेखावत जयपुर जिले के हैं। किस जिले के हैं? जयपुर जिले के। यह था अपना क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि हाल ही में राज्य सहकारी समिति विकास समिति के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो सुधांश पंत को नियुक्त किया गया है। किसे किया गया? सुधांश पंत को नियुक्त किया गया है। याद रखना, सुधांश पंत मुख्य आयुक्त भी है। क्या है? मुख्य आयुक्त भी है। इनको क्या नियुक्त किया गया है? राज्य सहकारी विकास समिति के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। क्या है? राज्य सहकारी विकास समिति के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। राज्य सहकारी समितियों का क्या किया जा रहा है? पुनर्गठन किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? पुनर्गठन किया जा रहा है। और पुनर्गठन किया जा रहा है तो इसके अध्यक्ष किसे चुना गया? सुधांश पंत को चुना गया है। आने वाले एग्जामों में 100% ये क्वेश्चन है पूछा जाएगा। तो सुधांश पंत मुख्य आयुक्त है और इन्हें क्या चुना गया? राज्य स्तरीय राज्य सहकारी समिति के अध्यक्ष क्या है? चुना गया है। याद रखना, राज्य सहकारी समिति में तो सहकारिता आंदोलन की शुरुआत, थोड़ी सी अपने बात कर लेते हैं। सहकारिता आंदोलन की शुरुआत 1904 में हुई थी। कब हुई थी? 1904 में हुई थी। याद रखना, राजस्थान का प्रथम सहकारी बैंक, और इसकी शुरुआत हुई कहां से थी? अजमेर से हुई थी। कहां से हुई थी? अजमेर से हुई थी। ये याद रखना। तो राजस्थान का प्रथम सहकारी बैंक कहां पर स्थापित किया गया? तो राजस्थान का प्रथम सहकारी बैंक डींग भरतपुर में। डींग अब नया जिला बन चुका है, तो डींग का याद रखना 1904 में ही क्या स्थापित किया गया था? नया जिला। याद रखना, पहले डींग भरतपुर में था, अब नया जिला डींग बन चुका है, तो अपने सिर्फ डींग याद रखना है। तो राजस्थान का प्रथम सहकारी बैंक कहां पर स्थापित किया गया था? डींग में। कब? 1904 में। कब किया गया था? 1904 में। याद रखना, वर्तमान में राजस्थान में 37,642 सहकारी समितियां। कितनी है? 37,642 सहकारी समितियां। और अपनी बात करें तो राजस्थान सहकारी संघ की स्थापना ये जरूर याद रखना, कॉनफेड। किसकी? कॉनफेड की स्थापना। राजस्थान सहकारी संघ की स्थापना कॉनफेड, जिसे शॉर्ट में कहते हैं कॉनफेड की स्थापना कब हुई? 1967 में हुई थी। कब हुई थी? 1967 में इसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। याद रखना, RCDF राजस्थान कोऑपरेशन डेयरी फेडरेशन की स्थापना कब हुई थी? 1977 में हुई थी। कब हुई थी? 1977 में हुई थी। और याद रखना, सहकारिता दिवस कब मनाया जाता है? सहकारिता
दिवस कब मनाया जाता है? तो सहकारिता दिवस कब मनाया जाता है? 4 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 4 जुलाई को मनाया जाता है। इतनी बातें सहकारिता की याद रखना। आपके मोस्ट इंपोर्टेंट बातें हैं, ज्योग्राफी की बातें हैं, और ये पूछे जाते हैं कॉनफेड की कब स्थापना हुई, आरसीडीएफ की कब स्थापना हुई। मेरे को जो इंपॉर्टेंट लगी मैंने वो बातें पूरी पूरी क्या करवा दी, नोट करवा दी। वापिस से सुन लो, हाल ही में राज्य सहकारी समिति विकास समिति के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इनको सुधांशु पंत को नियुक्त किया गया। सुधांशु पंत कौन है? तो मुख्य आयुक्त है वर्तमान में। और राजस्थान में सहकारी आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1904 में। कहां से हुई थी? अजमेर से हुई थी। राजस्थान का प्रथम सहकारी बैंक कहां पर स्थापित हुआ? डींग में हुआ। डींग नया जिला बन चुका है, और कब हुआ था? 1904 में। अपने बात करें तो वर्तमान में राजस्थान में 37,642 सहकारी समिति है। सोसाइटी नहीं सुनी क्या? गांव में सोसाइटी होती है ना, उसे सहकारी समिति कहते हैं। ठीक है, तो राजस्थान सहकारी संघ की स्थापना कब हुई? राजस्थान सहकारी संघ की स्थापना कब हुई, जिसे कॉनफेड भी कहते हैं? 1967 में हुई थी। और आरसीडीएफ, राजस्थान कारपोरेशन डेयरी फेडरेशन, डेयरी फेडरेशन, ये पूरा नाम लिख लेना, पहले भी लिखवाया है डेयरी फेडरेशन का। तो आरसीडीएफ की स्थापना कब हुई? 1977 में। और सहकारिता दिवस कब मनाया जाता है? 4 जुलाई को मनाया जाता है। ये मोस्ट बातें थी आपके लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि हाल ही में राजस्थान हाईकोर्ट के 45वें रजिस्ट्रार जनरल कौन बने हैं? तो हाल ही में जो 45वें रजिस्ट्रार जनरल बने हैं वो कौन बने? चंचल मिश्रा बने। कौन बने? चंचल मिश्रा बने। ये जरूर याद रखना। ये था अपने आज के क्वेश्चन, जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे। अब अपने चलते हैं सुजस बुलेटिन की ओर। सुजस बुलेटिन है अपने, तो शहीदी दिवस था कल। महात्मा गांधी की 30 जनवरी को क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। इसी दिन अपने क्या शहीदी दिवस मनाया जाता है, श्रद्धा सुमन भेंट किए, ये अपने बात करें। और विधानसभा में शुक्रवार को आज के दिन 11 बजे क्या है, तो राज्यपाल जी का अभिभाषण हुआ है, अपने बात करें। और मुख्यमंत्री ने नार्वे राजदूत को शिष्टाचार भेंट किया। नार्वे का राजदूत आए थे, उनको क्या शिष्टाचार कुछ भेंट किया था। नेक्स्ट अपने बात करें सुजस में, और बात अपने करें तो पोर्टल शुरू होगा। जो खाद्य सुरक्षा में बात है, मैंने बताया था, याद रखना, जो खाद्य सुरक्षा की 31 जनवरी तारीख थी, वो 31 जनवरी बढ़ाकर अब कितनी कर दी है? 28 फरवरी कर दी है। कितनी कर दी है? 31 फरवरी से बढ़ाकर कितनी कर दिया है? गिव अप जो अभियान मैंने लिखवाया था, जिसमें मैंने 31 जनवरी फाइनल तारीख बताई थी कि जिसको गेहूं नहीं मिल रही है वो भी धक्के से, जो पात्र नहीं है वो भी गेहूं ले रहा है, तो अपात्र मतलब जो पात्र नहीं है फिर भी ले रहा है तो अपना नाम हटा सकता है। उसकी तारीख क्या थी? 31 जनवरी थी। और इसे कब इतना बढ़ाकर कितना कर दिया? 28 फरवरी कर दिया गया। वर्तमान में 8.38 लाख से, पूरे राजस्थान में 8.38 लाख से अधिक लोगों ने अपना नाम हटा लिया। भी अपना नाम खाद्य सुरक्षा से हटा लिया। ये लिखना मत, क्योंकि ये आंकड़े चेंज होंगे 28 फरवरी तक, और भी चेंज हो जाएंगे, 10 लाख से पार निकल जाएंगे ये। तो ये क्या है कि मैंने आपको बता दिया। सिर्फ याद रखना कि खाद्य सुरक्षा में अपात्र विद्यार्थी अपात्र जो अभ्यर्थी है, अपात्र जो लाभार्थी है, उनका नाम हटाने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया था? गिव अप अभियान चलाया गया था। बस इस अभियान का नाम याद रखना। क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये ही पूछा जाएगा। ये अपने बातें कर ली। तो कल अपना सड़क सुरक्षा माह क्या हो गया? समाप्त हो गया। और सड़क सुरक्षा माह की थीम क्या थी? प्रवाह थीम थी। ये जरूर थीम याद रखना, ये जरूर पूछा जाएगा आने वाले एग्जाम में, जरूर पूछा जाएगा सड़क सुरक्षा माह कब से कब मनाया गया और इसकी थीम क्या थी, ये जरूर है याद रखना। और कर्णपुर का जो यातायात पार्क है वो इसी राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह और नशा मुक्ति अभियान श्री गंगानगर की तर्ज पर बनाया गया है। ये चीज याद रखना। मोस्ट इंपोर्टेंट बातें थी आपको मैंने जो बता दी। ये था कल अपना क्वेश्चन। जयगढ़ स्कल्पचर पार्क 5वां संस्करण 2025 का आयोजन जयगढ़ पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट और जयपुर सेंटर फॉर आर्ट के द्वारा क्या है कि किया जा रहा है, आयोजन किया जा रहा है इसका। ये था अपना कल का क्वेश्चन। जो भी आंसर दिया था वो सही दिया था। नेक्स्ट अपने बात करें, आज का क्वेश्चन है कि सड़क सुरक्षा और नशा मुक्ति के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए यातायात पार्क का निर्माण कहां किया गया है? सरल सा क्वेश्चन है, सबका किया हुआ है। अगर ढंग से क्लास देखिए तो पूरी की पूरी बातें भी बता सकते हो। ये था अपना क्वेश्चन और ये थी अपनी मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास के जो क्वेश्चन थे। अगर क्लास में मजा आया तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और
मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।